अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि एक सामान से भरा काफिला सगोत से निकलकर दूसरे शहर की जानब जा रहा होता है और जंगल में जैसे ही एक मुकाम पर पहुंचता है तो चारों तरफ से बाजंतीनी सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। यह देखकर काफिले में मौजूद सिपाही अपने घोड़ों से नीचे उतरकर उन बाजंतीनियों पर टूट पड़ते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं, लेकिन बाजंतीनियों की बहुत बड़ी तादाद होने की वजह से वो तुर्क सिपाहियों पर हावी दिखाई दे रहे होते हैं और उन्हें शहीद कर रहे होते हैं और थोड़ी देर उनके दरमियान लड़ाई जारी रहती है। जब एक सिपाही देखता है कि उसके तमाम सिपाही मर रहे हैं तो वो जल्दी से अपने घोड़े पर सवार होता है और उसे लेकर वहां से भाग जाता है, जबकि पीछे रह जाने वाले तमाम सिपाहियों को बाजंतीनी सिपाही मार देते हैं। इधर जंगल में उस्मान साहब और करासी साहब अपने हाथों में कमान तीर लिए शिकार ढूंढ रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर उस्मान साहब को एक परिंदे की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही उसकी जानब निशाना लेते हैं और तीर छोड़ते हैं तो वो सीधा परिंदे को जा लगता है और इस तरह उस्मान साहब शिकार लेने में कामयाब हो जाते हैं और तुरहान जाकर उस परिंदे को उठा लाता है और फिर करासी अपनी कमान से तीर खींचते हुए कहता है, जब आप कमान खींचते हैं क्या आपने सोचा है कि क्या आप वो निशाना है जो तीर के सर पर नजर आता है और तीर छोड़ देता है जो कि सीधा जाकर परिंदे को जा लगता है और वो परिंदा जमीन पर आ गिरता है और संजार उस परिंदे को उठाने के लिए रवाना हो जाता है और जाकर उस परिंदे को उठा लेता है। उस्मान साहब कहते हैं, जो कुत्ता नहीं भौंकता वो भेड़िए को भेड़ों के रेवड़ के पीछे घसीटता है। ऐसे वक्त भी आए हैं जब हम कुत्तों के दरमियान पड़ गए और वो अदवार जब हम शिकारी थे, जबकि हम शिकार थे लेकिन हम फिर भी भेड़िए हैं और जब वक्त आता है हम जानते हैं कि किस तरह 1000 कुत्तों को शिकस्त देनी है। यह सुनकर करासी खामोश हो जाता है और फिर उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरी जानब बाजंतीनी सिपाही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं और एक सिपाही दूसरे से कहता है वो इस इलाके में है और बहुत करीब आ चुके हैं और इस तरह काले लिबास में मलबूस सोफिया का रूप धारे एक खातून उन्हें लेकर आगे बढ़ती है और फिर इधर बुरहान उस्मान साहब के पास आता है और आकर बताता है, हजूर हमारे मुबसरन की तरफ से खबर है, वो इस तरफ से आ रहे हैं। यह सुनकर करासी हैरानगी से पूछता, वो कौन आ रहे हैं? तो उस्मान साहब कहते, शिकारी आ रहे हैं करासी साहब, फिक्र ना करें, आपको कभी कोई छू नहीं सकता। मैं वो निशाना हूँ जो तीर के सर पर नजर आता है। जहाँ तक आपका ताल्लुक है आप एक बड़े चन्नार के दरख्त जैसे हैं जिसके साय में हम पनाह लेंगे। और उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं जबकि करासी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है। जबकि इधर सगोत में हम देखते हैं कि गोंजा खातून तेजी के साथ बाला के पास आती है। बाला जो कि अपने कामों में मसरूफ होती है और बेगम खातून भी साथ ही काम कर रही होती है। गोंजा अपने दिल में सोचती है, मैं माँ को इस बारे में कैसे बताऊंगी? उफ बेगम खातून, आपने ऐसा क्यों किया? और फिर कहती है, नहीं मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं माँ को इसके बारे में बताऊंगी। और इसी दौरान वही सिपाही अपना घोड़ा भगाते हुए सगोत आता है और कहता है, उन्होंने काफिले पर हमला किया है, उन्होंने काफिले पर हमला किया है। इधर गोंजा बाला के पास आती है और कहती है, माँ। बाला कहती, हाँ बेटी। तो गोंजा कहती है, मुझे आपसे एक खुसूसी मसले के बारे में बात करनी है। बाला कहती, खैर होगी इंशाल्लाह। और फिर गोंजा बेगम की जानब देखती है तो बाला भी बेगम की जानब देखती है और बेगम गोंजा की जानब देखती है। गोंजा कहती, माँ मैं। किसी दौरान वही सिपाही भागता हुआ बाला के पास आता है और कहता है, बाला खातून काफिला उन्होंने काफिले पर हमला कर दिया है। यह सुनकर बाला परेशानी से कहती, क्या? जल्दी करो, जल्दी से घोड़ों को तैयार करो, चलो हम निकलेंगे। और बाला और बाकी खवातीन वहां से रवाना होती हैं और अगले ही पल सब अपने घोड़ों पर सवार होकर सगोत से घोड़े भगाते हुए काफिले की जानब रवाना हो जाती हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि लुकास अपने घोड़े पर सवार अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है, जबकि उन्हीं के सिपाहियों में इलबाए भी एक सिपाही का रूप धारे अपना मुंह छिपाए उनके साथ होता है। रास्ते में लुकास हरस्तियों से कहता है, क्या तुम्हें हवा में खून की बू आ रही है हरस्तियों? ये इलाके जल्द ही तुर्कों के खून से आलूदा हो जाएंगे, फौजियों को दरख्तों के पीछे छुपा दो, हम आर्कादियों समेत अपने तमाम भाइयों का इंतकाम बाला खातून से लेंगे। अलबाए जो के पीछे ही आ रहा होता है जब ये सुनता है बहुत परेशान हो जाता है। हरस्तियों अपने सिपाहियों से कहता, चलो जल्दी करो, खुद भी दरख्तों के पीछे छुप जाओ, बाला जल्द ही यहाँ आ जाएगी। ये सब सुनकर अलबाए कहता, बाला खातून लानत हो इन पर। और फिर इसके बाद सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और अलबाए अपना घोड़ा लेकर जैसे ही थोड़ा साइड पर आता है तो बाजंतीनी सिपाहियों को उस पर शक होता है और वो जैसे ही उसे पकड़ते हैं तो अलबाए उन पर हमलावर हो जाता है, तो अपनी तलवार निकाल लेता है। लुकास जब उसे देखता है तो कहता है, तो तुम उस्मान के चूहे हो हैं? अलबाए अपने सामने आने वाले बाजंतीनियों को मौत घाट उतार देता है और फिर लुकास अलबाए की जानब बढ़ता है और कहता है, तुम कौन हो? मैं जानता हूँ, घोड़ों के रखवाले। और फिर अलबाए अपना चेहरा अयां कर देता है। लुकास उससे कहता, तुम कभी भी उस्मान को खबर नहीं दे पाओगे। अलबाए कहता है, जब तुम किसी एक पर नजरें जमाते हो तो उस्मान साहब की नजर हजारों पर होती है, तुम अपने मंसूबों समेत खत्म हो जाओगे लुकास। और अपनी तलवार से लुकास पर हमलावर हो जाता है तो लुकास उससे लड़ता है और बहुत ही जल्द अपना खंजर उसके सीने में पवस्त कर देता है और उससे कहता है, घोड़ों के रखवाले। अलबाई अपने आप को छुड़वा कर दोबारा लुकास पर हमलावर होता है तो लुकास उसे जमीन पर गिरा देता है। इतने में ही पीछे से बाजंतीनी सिपाही बड़ी तादाद में अपने घोड़े भगा
भगाते हुए इस जानब आ रहे होते हैं और फिर अलबाए जमीन से मट्टी उठाता है और लुकास की आंखों में दे मारता है और वहाँ से भागने लग जाता है। अलबाए अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग जाता है और लुकास अपने सिपाहियों से कहता है फौजियों इसको पकड़ो। तो सिपाही उसके पीछे अपने घोड़े भगाते हैं। रस्तियों लुकास से पूछता अब हम क्या करेंगे। तो लुकास कहता है वो इस जख्म से ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा, हम यहाँ बाला का इंतजार करेंगे। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब, उरहान और बाकी सब आगे बढ़ रहे होते हैं। जबकि इस दौरान सोफिया अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंच जाती है और अपनी कमान से तीर खींचकर उस्मान साहब की जानब निशाना लेती है। उस्मान साहब उसके तीर को नाकाम बना देते हैं और सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उसे देखते हुए उस्मान साहब कहते गंदगी का ढेर, और तमाम बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब और उनके सिपाहियों की जानब भागते हैं और उन पर हमलावर होते हैं। तमाम काई सिपाही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और बहुत ही जल्द उन सबको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और फिर जब पीछे से मजीद बाज़ंतीनी सिपाही आते हैं तो उस्मान साहब कहते हम पीछे हट रहे हैं। उस्मान साहब और काई सिपाही पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और तमाम बाज़ंतीनियों को घात की जानब ले जाना शुरू कर देते हैं। जबकि करासी और उसके सिपाही भी एक जानब खड़े ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब बाला, गोंजा, होलफिरा और बेगम खातून और बाकी सब अपने घोड़े भगाते हुए काफिले की जानब जा रहे होते हैं। जबकि इधर जंगल में उस्मान साहब अपने सिपाहियों को लेकर एक जगह पर आते हैं और कहते हैं चलो सिपाहियों हम इन्हें इस तरफ धुएं की तरफ खींचेंगे। और आयकूत से कहते हैं आयकूत आग जलाना शुरू करो। तो आयकूत आग जलाता है और धुआं करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से वहाँ हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। बाज़ंतीनी सिपाही पीछे से भागते हुए जब उस धुएं के पास आते हैं तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता और वो सब बिखर जाते हैं और उस्मान साहब और काई सिपाहियों के पीछे भागते हैं। और फिर आगे जाकर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं बुरान, जरकुताए तुम मेरे साथ चलो और बाकी सब फैल जाओ। और इस तरह उस्मान साहब के साथ बुरान और जरकुताए जाते हैं जबकि बाकी काई सिपाही फैल जाते हैं। और फिर कुछ बाज़ंतीनी सिपाही जब उस्मान साहब को मारने के लिए उनके पीछे भागते हुए आ रहे होते हैं तो उस्मान साहब एक घात खोल देते हैं जिसकी वजह से वो बाज़ंतीनी सिपाही उस घात का शिकार हो जाते हैं और बहुत से सिपाही मौका पर ही जहन्नम वासिल हो जाते हैं। जबकि सोफिया भी मुसलसल उनके पीछे भागती हुई आ रही होती है। ये देखकर उस्मान साहब, उरहान और बाकी सब बहुत खुश होते हैं और सब आगे भागते हैं और इस तरह वो चारों तरफ से बाज़ंतीनियों को घेर लेते हैं और उन्हें अपने शिकार में फंसा रहे होते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही एक एक करके घात में फंस रहे होते हैं। उन्हें धुएं की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। कई बाज़ंतीनियों को आग भी लग जाती है। और फिर उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए बुरान और जरकुताए से कहते हैं चलो ये जगह संभाल लो और वो दोनों उस जगह को संभाल लेते हैं। उस्मान साहब आगे भागते हैं और जाकर एक जगह पर छुप जाते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो बुरान और जरकुताए घात खोल देते हैं और वो बाज़ंतीनी सिपाही उस घात का शिकार हो जाते हैं और मौका पर ही मर जाते हैं। और फिर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं चलो बुरान आगे बढ़ो और सब फिर आगे बढ़ते हैं और बाकी बच जाने वाले बाज़ंतीनी सिपाही उनके पीछे आते हैं। जबकि दूसरी जानब इलबाई अपने घोड़े पर सवार बाज़ंतीनियों से बचता बचाता मुसलसल अपना घोड़ा भगा रहा होता है और वह जंगल में से मुसलसल आगे बढ़ता हुआ एक जानब आ जाता है और बाज़ंतीनी सिपाही उसका पीछा कर रहे होते हैं। एक जगह पर आकर एक बाज़ंतीनी कमांडर दूसरे से कहता तुम दोनों इस तरफ जाओ और बाकी मेरे साथ जाओ। इस तरह बाज़ंतीनी सिपाही फैल जाते हैं और दो अतराफ में चले जाते हैं। इलबाई आगे बढ़ता हुआ एक जगह पर आकर अपना घोड़ा रोकता है और कहता हिम्मत करो इलबाई, हिम्मत करो, अभी नहीं इलबाई, और आगे बढ़ जाता है। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पर जाकर इलबाई अपना घोड़ा रोकता है और नीचे उतर कर अपने आप को और घोड़े को एक जगह पर छुपा लेता है और फिर कुछ सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और सबको इकट्ठा करने के बाद एक जगह पर लाता है और दर्द की वजह से और जख्म की वजह से बहुत कर्ब में मुब्तला होता है और कहता है अल्लाह अल्लाह मुझे ताकत दे, मुझे ताकत दे अल्लाह, मुझे उस्मान साहब को बताना होगा। जबकि वो बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल इलबाई का पीछा कर रहे होते हैं और इलबाई के पास होते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं और इलबाई बचने में कामयाब हो जाता है। और फिर इलबाई अपने जहन को उतारता है और कहता है हिम्मत करो इलबाई, हिम्मत करो। जबकि दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब, बुरान और बाकी सिपाही मुसलसल आगे भाग रहे होते हैं जबकि सोफिया और बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल उनके पीछे लगे हुए होते हैं। एक जगह पर आकर उस्मान साहब कहते हैं आ जाओ और रुक जाते हैं। सोफिया और सिपाही जैसे ही भागते हुए आगे आते हैं तो वो एकदम घात में गिर जाते हैं और बहुत से बाज़ंतीनी सिपाही उस घात में गिरने से मौका पर ही मौत के घाट उतर जाते हैं। जबकि बुरान, जरकुताए और बाकी सब सिपाही एक जानब खड़े उन पर तीरों की बरसात कर देते हैं और तमाम बचे आने वाले बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और सोफिया को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उरहान, बुरान और बाकी सब सिपाही फिर तलवारों की मदद से बाकी बच जाने वाले हर एक बाज़ंतीनी को चुन चुन कर मार डालते हैं और सोफिया को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उस्मान साहब कहते हैं जरा इसे देखो तो, जरा रुको, आओ देखते हैं इस शैतान की औलाद को। जबकि इस दौरान करासी साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।